चैप्टर 5 सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीके। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सब, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजीवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजीवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रश्न चौथा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बी, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह विश्लेषण का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजीवाचक। प्रश्न 5, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का सर्वनाम। मुझे बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है: यह सर्वनाम है। दिए गए विकल्प में यह सर्वनाम है, जबकि सभा मनुष्य तथा हिमालय संज्ञा है। सभा समूहवाचक और मनुष्य जातिवाचक और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। उदाहरण 7वां, पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो, उनको सहारा दो। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदरसूचक सर्वनाम उनको प्रयोग होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग होगा। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। उदाहरण, क्रिया विश्लेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। विश्लेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार का अशुद्ध है? सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध है। मैंने मेरे को सुधार लिया है। इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा: मैंने अपने को सुधार लिया है। निम्नलिखित में सर्वनाम है: घर, आप, पहाड़, नदी। आप सर्वनाम होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। शेष घर, पहाड़ एवं नदियाँ जातिवाचक संज्ञा है। पुरुषवाचक: उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में
तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये, लोग, वे लोग अन्य पुरुष में आ जाएंगे। निश्चयवाचक में यह, वह, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, संबंधवाचक में जो, सो, प्रश्नवाचक कौन, क्या, निजीवाचक आप। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। दिए गए वाक्य में ऐसा भी हो सकता है में ऐसा यौगिक सर्वनाम है। शेष विकल्प असंगत है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विश्लेषण संज्ञा एवं विश्लेषण के रूप में किया जा सकता है। आंसर सी राइट। सर्वनाम। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्प में चिन्हित कीजिए। कैसा। कैसा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों असंगत विकल्प है। कितने, कितनों परिणाम बोधक, बोधन एवं किस प्रकार का बोधक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। वह। दिए गए शब्द में वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर विश्लेषण शब्द है। विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे वह आँख का विभीषण है। निम्न में सर्वनाम शब्द है। कुछ सर्वनाम शब्द है। दान, भजन, पढ़ना। ये कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमको, आपको आदि। अन्य पुरुष में वह, वे, उन, उनको, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे, ये आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या आदि। निजीवाचक सर्वनाम आप, स्वतः, स्वयं आदि। 16 यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। संकेतवाचक सर्वनाम विश्लेषण का। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद में संकेतवाचक सर्वनाम विश्लेषण है। अन्य विकल्प असंगत है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। वे सर्वनाम जो पुरुष कोष्ठक पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखेंगे मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष में वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, या। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। सी मेरी। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। उपयुक्त वाक्य में मैं के साथ सर्वनाम मेरी का प्रयोग होगा। हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू।
तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। खालिस्तान में उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एकवचन रूप नहीं है। मेरे में का संप्रदान कारक एकवचन रूप में और मुझको, मेरे लिए तथा मुझे, मेरे में के संबंध कारक का रूप है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, उन्होंने। उत्तम पुरुष में आएगा आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, अपने, आपको। अन्य पुरुष में वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। मैं, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का है। निम्नलिखित में से क्या तुम प्रश्न पुरुषवाचक के संबंध कारक एकवचन रूप नहीं है। तेरे लिए। हिंदी में 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हम उत्तम पुरुष देखेंगे। उत्तम पुरुष हम, हमें, हमने, हमारे, हमको। मध्यम पुरुष तू, तूने, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुमको आदि। अन्य पुरुष में वे, ये, वह आदि आएंगे। मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है। निजीवाचक सर्वनाम का। निजीवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द कर्ता के बोधक तत्व होते हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते, कर्ता का कार्य नहीं करते। मैं अपने आप काम कर लूँगा। उदाहरण दूसरा, उसने अपने पैरों पर आप की कुल्हाड़ी मार ली। इन वाक्यों में आप निजीवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ स्वयं होता है। निम्नलिखित में से कौन निजीवाचक सर्वनाम नहीं है। हम नहीं है। हम शब्द निजीवाचक सर्वनाम ना होकर बल्कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प निजी, निज, आप और खुद निजीवाचक सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। निजीवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजीवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निजीवाचक सर्वनाम का रूप है। जहाँ शब्द का प्रयोग श्रेता के लिए होता है वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो वहाँ निजीवाचक सर्वनाम होगा। वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। निजीवाचक वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजीवाचक सर्वनाम का रूप है। जिससे सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजीवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, हम, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, ये, वह। संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो। यह मेरी पतंग है। रेखांकित का पद है का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पतंग है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वहाँ कोई खड़ा है। निजीवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम स्वयं वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं निजीवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं, खुद, निजी, आप, अपने आप इत्यादि। निजीवाचक सर्वनाम यह कार्य स्वयं कर लूँगा, यह सब निजीवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम
नामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे, पंखा किसने चलाया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वह निश्चयवाचक के अप्रधान कारक का एक वचन रूप क्या है? उससे। वह निश्चयवाचक अप्रधान कारक का एक वचन रूप होगा। उससे अप्रधान कारक का एक वचन रूप। इसके लिए सप्रधान कारक का एक वचन रूप। उसको कर्म कारक का एक वचन रूप। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह दिए गए विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और आप निजीवाचक सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निश्चयवाचक। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप निजीवाचक, मैं, तुम, पुरुषवाचक, जो, सो, संबंधवाचक सर्वनाम। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण में कोई, कुछ, निश्चयवाचक सर्वनामिक विश्लेषण में यह, वह और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विश्लेषण के अंतर्गत कौन क्या आता है? कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ एवं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अप्रधान कारक में बहुवचन रूप होगा। किन्हीं से। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अप्रधान कारक में बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अप्रधान कारक में एक वचन रूप होगा। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? यह भी संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण, वह कौन है जो मैं रो रहा है। अतः दिए गए विकल्प में यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। शेष तीन विकल्प संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो, वह। आंसर डी। विकल्प में जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है तथा वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद है सर्वनाम। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद किस किस सर्वनाम है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया गया है, जैसे कौन, क्या इत्यादि। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या दिए गए विकल्प में क्या शब्द अप्राणवाचक वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? शेष विकल्प प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन? दिए गए शब्दों में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य नींद, रोक, सफाई संज्ञा शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कौन, क्या आदि। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझ
उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आंसर डी, परेशानी में उलझा हुआ। किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करे तो वह सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। परेशानी में उलझा हुआ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बड़ा चढ़ाकर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? सर्वनाम है। बड़ा चढ़ाकर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध है। शेष विकल्प असंगत है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। जो लड़का कल आया था, दिए गए विकल्प में जो लड़का कल आया था सर्वनाम पदबंध है।